बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर की एक्सरसाइज 6.1। चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 6.1। क्वेश्चन नंबर 1 है एवैल्यूएट द फॉलोइंग। हमने इसको एवैल्यूएट करना है और ये दिया हुआ है 10 एंड दिस साइन इज फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल का साइन है, फैक्टोरियल का साइन है हमारे पास ये। डियर स्टूडेंट्स, फैक्टोरियल के साइन में हम क्या करते हैं? फर्ज करें अगर हमारे पास 10 का फैक्टोरियल दिया है तो व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि 10 और इससे पीछे जितने भी वैल्यूज हैं नेचुरल नंबर्स में, जैसे 10 के बाद 9 आता है, फिर 8, फिर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यानी 1 माइनस करते जाना है इन सबको, यानी 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड देन 1। ये हमारे पास इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल। जब हम इसको 10 9 98, मतलब आपके पास वैसे 10 के फैक्टोरियल का एक साइन भी होता है। आप लिखें 10, शिफ्ट दबाकर यहां आपको नजर आ रहा होगा एक फैक्टोरियल का साइन, उसको प्रेस करें और इक्वल का बटन प्रेस करें। 3628800 3628800। या तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। सो दिस इज द आंसर ऑफ 10 फैक्टोरियल। आई होप आपको समझ आ गई जी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है हमारा 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। एग्जाम्पल, इसको भी हम एग्जैक्टली इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे कैलकुलेटर आपके पास है, 12 फैक्टोरियल डिवाइड ये सब कर लें, यू गोना गेट द राइट आंसर। लेकिन हम थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। जैसे 12 का फैक्टोरियल होता है 12, 11, 9, 8, 7। इनफैक्ट एक चीज में मिस कर गया, 10, 9, 8 और 7 के फैक्टोरियल, यानी 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 चल रहा है, लेकिन मुझे एक चीज नजर आ रही है, यहां नीचे एक 7 का फैक्टोरियल दिया है। मैं अगर इसको कहीं भी ब्रेक मारना चाहूं तो मैं फैक्टोरियल के साथ लगा के ब्रेक लगा सकता हूं। एक्चुअली इसका मीनिंग यही होगा कि इससे पीछे 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 है। यानी एक्चुअली फर्ज करो हमारे पास अगर n का फैक्टोरियल दिया हुआ है कोई भी, तो हम उसको लिख सकते हैं n में से 1 माइनस करें, n में से 2 माइनस करें, n में से 3 माइनस करें। एक्चुअली एक एक नंबर कम हो रहा होता है, माइनस हो रहा होता है। जैसे ये 12 है, ये 12 माइनस 1, 12 माइनस 2, 12 माइनस 3, 12 माइनस 4, ये चल रहा होता है। और आपका दिल चाहा कि कहीं आपने ब्रेक मारनी है, उसको वहां फैक्टोरियल लगा के ब्रेक कर दें, नहीं तो 1 तक लेके जाए। तो मैंने क्यों ब्रेक लगाई? क्योंकि मुझे पता था नीचे 7 का फैक्टोरियल दिया है। तो मैं क्या करूंगा, एक्चुअली उस 7 के फैक्टोरियल को इस 7 के फैक्टोरियल के साथ सिंप्लीफाई कर लूंगा। ये देखें, ये 3 है, 3 को हम 3, 2, 1 कह सकते हैं। इसी तरह ये हमारा 2 है, 2, 1 हम कह सकते हैं। तो 7 का फैक्टोरियल और 7 का फैक्टोरियल कैंसिल हुआ। 2 2 4, 3 12, तो 12 12 से कैंसिल हुआ। बाकियों को आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ रहा है 7920। तो स्टूडेंट्स दिस इज आवर आंसर। आई होप आप समझ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट पार्ट है 3 4 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल। आप देख सकते हैं, देखिए मेरी बात सुनिए, हमने इन दोनों में से कोई चीज कॉमन निकालनी है। अब कैसे कॉमन निकालेंगे? फैक्टोरियल की कॉमन आम तरीकों से नहीं निकलते। हम क्या करेंगे, इस 4 का फैक्टोरियल जो कि इससे ग्रेटर है, तो मैं इसको थोड़ा सा चलाऊंगा। जैसे 4 का फैक्ट 4, 3, 2 पे मैं ब्रेक मारना चाहता हूं क्योंकि मुझे पता है यहाँ 2 है और मैं 2 कॉमन पे निकालने में कामयाब हो सकता हूं। सो व्हाट आई डिड, आई जस्ट स्टॉप्ड इट at 2 factorial so that I could take out 2 factorial as common from both of them. अब क्या होगा, यहां भी ऐसे ही है। ये हमारे पास क्या है 3 फैक्टोरियल और ये हमारे पास है 5, 4, 3 के फैक्टोरियल पे ब्रेक लगा दें। Why didn't I do it here? क्योंकि ये छोटा था इससे। 3 को मैं अगर चलाता 3, 2, 1 आना था, तो 5 का फैक्टोरियल में बात नहीं बननी थी। तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा चलाया, 5, 4, 3 पे ब्रेक मारूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पता है कि 3 का फैक्टोरियल पे कॉमन निकाल सकता हूँ।
सो व्हाट आई हैव टू डू, इन दोनों में से आपने कॉमन निकालना है 2 फैक्टोरियल, बाकी बच जाएगा 4 3 माइनस, जब इसमें से 2 का फैक्टोरियल निकालूंगा तो 1 बच जाएगा। इन दोनों में से 3 का फैक्टोरियल में कॉमन निकालूंगा, क्योंकि यहां से पूरा 3 का फैक्टोरियल कॉमन निकल गया, यहां 1 बचेगा, 5 4 20 आ गया, 4 3 12 हो गया, 12 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा 11, ये 3 का फैक्टोरियल है, 2 20 और 1 हो जाएगा 21, ये आ गया हमारे पास। स्टूडेंट्स अगेन नाउ अब मैं इसको चला सकता हूं, 3 का फैक्टोरियल है, यानी क्यों मैं चला सकता हूं, क्योंकि मुझे 2 के फैक्टोरियल को यहां किसी से सिंप्लीफाई करना है, अगर मुझे रूम मिल रहा हो तो वो मिल रहा है कि मैं इसको तो वैसे ही रखूं, तो मैं 3 के फैक्टोरियल को चलाऊं, 3 2 का फैक्टोरियल और ये है 21, तो 2 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 11 3 21s are 63, so final answer is going to be 11/63. I'm sure you got it. स्टूडेंट्स हमारे पास एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-2 का फैक्टोरियल। हम ऐसा ही काम करेंगे, ये वैल्यू इससे ग्रेटर है क्योंकि n में से 1 माइनस हो रहा है, यहाँ n में से 2 माइनस हो रहे हैं, सो ऑब्वियसली जितने ज्यादा माइनस करेंगे वो वैल्यू छोटी हो जाएगी। हम इसको चला सकते हैं, याद रखें n-1 फर्स्ट है, इससे पीछे जब n-1 में से 1 माइनस करेंगे, यानी 1 माइनस करेंगे तो ये -1 हो जाएगा -2, तो मैं इसको यहां रोकूंगा भी, रीजन ये क्योंकि मुझे नीचे n-2 नजर आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा फाइनली इस n-2 के फैक्टोरियल के साथ इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा, तो मेरा आंसर n-1 आ जाएगा। आई होप आप समझ गए। स्टूडेंट्स 8 का फैक्टोरियल नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 का फैक्टोरियल का स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम क्या करें, इसको चलाते। 8 का फैक्टोरियल का मतलब होता है 8 7 6 के फैक्टोरियल पे I'm gonna break it. Why? Because I know 6 factorial is given in denominator and that is given in square. Square means so you have to return 2 times because square means 2 times obviously. ये और ये आपस में कैंसिल हो गए। अब हम 8 7s are 56 और 6 के फैक्टोरियल का मीनिंग होता है 6 5 4 3 2 1, ये हमारे पास है, इस तरह चलाएंगे। देखिए कोई सिंप्लीफाई हो रहा है, 4 1s are 4 4 1s are 4 4 4s are 16 2 7s are 14, तो ये हमारे पास आया 7 by 6 5s are 30 3s are 90, so final solution is going to be 7 by 90. स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन फैक्टोरियल फॉर्म। हमने इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लेकर आना है। फैक्टोरियल फॉर्म में लिखने का मेथड ये फैक्टोरियल में नहीं है कि आपने इस वैल्यू को फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी आपके आंसर्स फैक्टोरियल में आने चाहिए, जबकि आपने पिछला जो क्वेश्चन किया था उसको सिंप्लीफाई करके फैक्टोरियल को खत्म करके उसको नॉर्मल फॉर्म में लेकर आए थे। अब इसको फैक्टोरियल में बनाने का मेथड क्या है कि हम 14 13 12 11 and you know if you want to just extend it it's going to be 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, so आपने क्या एक्चुअली 10 9 8 यानी आप 10 के फैक्टोरियल से अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, जो काम आप मल्टीप्लाई अपने पास से करेंगे वो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, बैलेंस रखना आपने। सो ये सारा 14 13 12 11 10 और उससे आगे चूंकि फैक्टोरियल लगा हुआ है 9 8 7 6 5 4 3 2 1 हो जाएगा, यानी हम इसको एज अ होल 14 का फैक्टोरियल कह सकते हैं, और ये हमारे पास क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स 10 का फैक्टोरियल, तो हमारा फाइनल आंसर फैक्टोरियल फॉर्म में आ गया कि जिसमें दोनों के साथ फैक्टोरियल दिए हुए हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स हमने नेक्स्ट अब इसको भी फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है। ये देखिए 1 3 5 7 9, थोड़ा सा हम इसको ऑर्डर में लिखते हैं, और हमारा ऑर्डर क्या होता है कि बड़े से छोटे में जाना, यानी 9 7 5 3 and 1। तो डियर स्टूडेंट्स 1 तक हम चले तो गए, लेकिन कुछ वैल्यूज मिस है। जैसे आपने देखा इसके बीच में 8 मिस है, इसके बीच में 6 मिस है, और इसके बीच में 4 मिस है, और इसके बीच में 2 मिस है, तब जाके ये फैक्टोरियल बनेगा। क्योंकि हमने अपने पास से 8 6 4 2 लिखा है, तो मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो हमें डिवाइड भी इसी से करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू क्रिएट द बैलेंस। 6 4 2 ये आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स, ये ऊपर वाला तो हो जाएगा 9 का फैक्टोरियल, नीचे वाले पे जाते हैं, क्या ये किसी का फैक्टोरियल बन रहा है? देखें इधर,
यस, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर लूं, 6 और 4 को, 6 और 4 को कंबाइन कर लूं, इसका भी फैक्टर बना लूं। इसका फैक्टर क्या है हमारे पास, 3 2। तो अगर मैं थोड़ा ऑर्डर में लिखूं 4 3 2 1, तो वैसे ही आप अपने पास से लिखते हैं, यानी एक्चुअली 6 4 को हम 4 3 2 1 लिख सकते हैं, और 8 2 16 को हम अलहदा कर लेते हैं, यानी 4 3 2 1 को हम अलहदा करें, और 8 2 16, चूंकि ये फैक्टोरियल नहीं बन सकता, 16 किसी का भी फैक्टोरियल नहीं है, और ना हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। सो ये सारे का सारा हमारा आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल, और ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट 16। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 पे चलते हैं। n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, वैसे दोनों दो चीजों के बीच में माइनस है, और ये दोनों स्क्वायर भी है किसी के, हम इसको लिख सकते हैं n का स्क्वायर, और ये 1 का स्क्वायर है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स a प्लस b इंटू a माइनस b। आप समझते हैं इन तमाम चीजों को। अब थोड़ा तरतीब से लिखते हैं। सबसे पहले बड़ी वैल्यू क्या कौन सी है स्टूडेंट्स, n प्लस 1, उसमें से छोटी n होगी, क्योंकि अगर n प्लस 1 में से माइनस 1 करें, यानी इसमें से माइनस 1 करें तो n आता है, तो ये हमने n लिखा, उससे छोटी n माइनस 1, यानी इसमें से भी 1 माइनस करें तो ये आएगा। अगर इसमें से माइनस 1 करें तो n माइनस 2 आएगा। हम इसके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करते हैं और इसी के फैक्टोरियल से डिवाइड भी करते हैं, इन ऑर्डर टू क्रिएट द फैक्टोरियल फॉर्म। हमने फैक्टोरियल फॉर्म को क्रिएट करना है, तो ऑब्वियसली हमें किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको पूरा करना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, n प्लस 1, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस, ये 1 तक जाएगा। तो हम इसको एज अ होल इसका फैक्टोरियल यानी n प्लस 1 का होल फैक्टोरियल कह सकते हैं। सो दिस इज n माइनस 2 फैक्टोरियल। सो ये आपका फैक्टोरियल फॉर्म में आ गया। आई एम श्योर आप समझ गए। डियर स्टूडेंट्स, हमारा फोर्थ पार्ट है n माइनस 3, n माइनस 2, n माइनस 1। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपने इसको ऑर्डर में लिखना है। सबसे बड़ा पहले होना चाहिए n माइनस 1, देन उससे छोटा n माइनस 2, उससे छोटा n माइनस 3, तो नीचे दिया हुआ है n इंटू n माइनस 4। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका ये पूरा फैक्टोरियल होना चाहिए, जो कि n माइनस 1 का हो सकता है, तो n माइनस 3 से पीछे होता है n माइनस 4, उससे n पीछे n माइनस 5, n माइनस 6। आप इसी के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर लें और इसी के फैक्टोरियल से आप डिवाइड भी कर लें। जब हम इसी के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और इसी के फैक्टोरियल से आप डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, ये पूरे का पूरा n माइनस 1 का होल फैक्टोरियल आ जाएगा, ये पूरे का पूरा, क्योंकि n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5, n माइनस 6, 1 तक जाएगा। तो हम चूंकि यहाँ से स्टार्टिंग गेम हुई थी, तो हम इसका फैक्टोरियल लिखेंगे, और नीचे हमारे पास n इंटू n माइनस 4, n माइनस 4 का होल फैक्टोरियल। वी कैन नॉट रन इट फर्दर, सो दिस इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/5 फैक्टोरियल, 3/6 फैक्टोरियल, 1/7 फैक्टोरियल, और लास्ट में इज इक्वल टू 4/315 आना चाहिए। यानी हम इसको सॉल्व करें, लेफ्ट हैंड साइड ये हमारे पास 4/315 आए। स्टूडेंट्स, ये फ्रैक्शन है, लेफ्ट हैंड साइड को जब सॉल्व करेंगे, तो जब हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक्चुअली फ्रैक्शन का हम एलसीएम निकालते हैं, अगर उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो अब हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होता है, कॉमन चीजें लिखी जाती हैं और नॉन कॉमन लिखी जाती हैं, उनके फैक्टर्स की। What is this 1/5 फैक्टोरियल? ठीक है, यहां तक तो ठीक है। ये 3/6 है स्टूडेंट्स, हम इसको लिख सकते हैं। 6 को चलाएं, थोड़ा सा चलाएं, जैसे 6 और आगे आएगा 5 का फैक्टोरियल। Why हमने 5 के फैक्टोरियल पे ब्रेक मारी? क्योंकि हमें यहाँ 5 का फैक्टोरियल नजर आ रहा है, सो हम क्या करेंगे, इन दोनों 5 के फैक्टोरियल में इसको कॉमन निकाल लेंगे, इजी हो जाएगा हमारे लिए। अब यहां चले, 7 का फैक्टोरियल है, सेम यू हैव टू डू इट विद द सेम मेथड। आपने ऐसे ही करना है, 7, 6 और 5 के फैक्टोरियल पे ब्रेक लगानी है आपने। तो होना क्या है, 1/5 का फैक्टोरियल कॉमन निकालेंगे, तो यहां बच जाएगा, चूंकि पूरा 1/5 निकाला है, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 3/6 बच जाएगा, यहाँ 1 चूंकि 5 का फैक्टोरियल 5, ये तो कॉमन निकल गए, तो 7 6 जाहिर हो जाएगा 42, ये हमारे पास बच गया। तो स्टूडेंट्स ले लें एलसीएम, वैसे ये सिंप्लीफाई भी हो रहा है, कर लें, तो आप एलसीएम ले लें, 42 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 1 42 ज़ा 42, 42 1 ज़ा 42 आ गया, 2 21 ज़ा 42, 21 1 ज़ा 21, और ये 1 आया हमारे पास। तो डियर स्टूडेंट्स,
21 और 1 22, 2 24, 64 64। ये हमारे पास नीचे है 5 का फैक्टोरियल। हम इसको भी थोड़ा रन कर सकते हैं अगर चाहें तो, जैसे 5 4 3 2 1, ताकि हमें ये सिंप्लीफिकेशन के लिए रूम मिल जाए। और ये हमारे पास 42 दिया हुआ, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 21 are 40 42, इसलिए 2 16 था 32, बल्कि यूं करें लंबे टेबल से लेके जाते हैं। ये देखें 4 2 are 8 है, ये 4 2 are 8 4 are 32 हमारे पास आ जाएगा। तो बस इससे आगे ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। 4 ऊपर आ गया, 5 3 are 15, 15 को इससे मल्टीप्लाई करें, 15 21 are 315। यही स्टूडेंट्स हमारी राइट हैंड साइड है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। एक बात यहाँ समझने वाली है, अगर इसी तरह आपके पास लाइन में फैक्टोरियल हो तो कोशिश करें उनको ब्रेक करके फैक्टोरियल वाली चीज को कॉमन निकालें, ताकि आपके लिए आसानी क्रिएट हो जाए। सो देखें कि कितना इजीली ये सिंप्लीफाई हो गया। आई होप आप समझ गए हो। स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, n-1 का फैक्टोरियल, n-3 का होल फैक्टोरियल दिया हुआ है। So what are we going to do? We have to just run this one until we achieve this result, so that they could be simplified with each other. Like this is left hand side. What is the left hand side? n-1 whole factorial, n-3 whole factorial. So just run it. n-1. What is the next in it in sequence? n-2. So you have to subtract one more, n-3, and you are achieving this goal. अब आप n-3 पे ब्रेक मारकर नीचे वाले को इसके साथ सिंप्लीफाई कर देंगे। ये देखिए, ये और ये आपस में कैंसिल हो गए। n को अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, n² n2n, और ये -n3n हो जाएगा +2। यही हमारी राइट हैंड साइड है। आई होप आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 की तरफ। उससे कहा शो दैट कि ये आपकी साइड इसके इक्वल होनी चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरा इसको गौर से देखिएगा। इसका पार्ट फर्स्ट है, देखें लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n का होल फैक्टोरियल, और आपने लाना ये है। अगर हम इसको चलाते तो हम कैसे चलाते? 2n, उसके बाद 2n में से -1 करेंगे, फिर 2n में से -2 करेंगे, यानी एक एक काम फैक्टोरियल का मीनिंग यही होता है। 2n में से -3 करेंगे, फिर 2n में से -4 करेंगे, और चलते चलते आगे 4 6 5 4 3 2 1, यानी हम यहां तक जाएंगे। इन्होंने जानबूझ के 6 से स्टार्ट किया है। 8 से कर लें, 9 से कर लें, 10 से 20 से कर लें, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बल्कि लास्ट में 3 2 1 लिख लें, वो भी काफी होगा। नीचे हमारे पास है n का होल फैक्टोरियल। इसको भी मैं चला सकता हूं, लेकिन मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा कि मैं ऊपर वाले से सिंप्लीफाई कर सकूं। ये मेरे पास आ गया। स्टूडेंट्स देखें, इवन नंबर्स ये है, एक ये इवन नंबर है, एक ये इवन है, दोनों के साथ इवन है। ये दोनों के साथ इवन है, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है। बाकी सब ऑड नंबर है। ये ऑड है क्योंकि इनमें से 2 कॉमन नहीं निकल सकता, इसमें से 2 कॉमन नहीं निकल सकता। अगर मैं इसमें से भी 2 कॉमन निकालूं, इसमें से भी 2 कॉमन निकालूं, जनरली ये देखें, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन निकालता हूं तो यहां बच जाता है n। इसी तरह इसमें से 2 कॉमन निकालता हूं, अगर ये 2 मैंने यहां लिख दिया तो ये n-1 बच जाएगा, ये वाला। अगर इसमें से 2 कॉमन निकालूंगा, ये मैं 2 यहां लिख दिया तो ये n-2 बच जाएगा। इसी तरह अगला वाला 2n-6 होता, अगर उसमें से 2 कॉमन निकाला तो n-3 बच जाना था। यहां आ जाता हमारे पास 3 2 1, यहाँ 3 या 2 या 1। इवन वालों की बात करो, ऑड को मैंने हाथ नहीं लगाया। मैं एक काम करता हूँ, इवन वालों को लहदा कर देता हूँ, ये देखें, क्योंकि मुझे वहां से बहुत सारे 2s कॉमन निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ये 2n है, इससे आगे 2n-2, 2n-4, अगर एक और होता तो 2n-6 भी होता। सीक्वेंस में इसी तरह चल रहा है, और करते करते 6 4 2, ये हमारे पास इवन है जो यहाँ मौजूद है। ऑड वाले कौन से स्टूडेंट्स? अगर मैं चाहूं तो, चूंकि मुझे ऊपर यहां जो लाना है वो उल्टी सीरीज में लेकर आना है, 1 3 5, यानी ये 1 पहले लिख लूं, फिर 3, फिर 5, ये 2n-3 2n-1 2n-1 तक की बात जाएगी। सीधे लिखना चाहूं तो सीधे भी लिख सकता हूं, लेकिन चूंकि मैंने ये लाना है तो चलो मैं अगर इस सेटिंग को चेंज कर लूं, यानी पहले मैं 1 लिख लेता हूं, फिर मैं 3 लिख लेता हूं, फिर मैं 5 लिख लेता हूं, करते 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 2n-3
इसने 2n-5 मैंने लिख दिया। ये हो गया स्टूडेंट्स। और नीचे हमारे पास है n का फैक्टोरियल। स्टूडेंट्स जरा गौर से देखें, इसमें से 2 कॉमन निकल रहा है, इसमें से 2 कॉमन निकल रहा है, 1 2 3 4 2 तो यहां पे निकल रहे हैं। ये n टाइम्स निकलेंगे क्योंकि इसका लास्ट नंबर n है, क्योंकि जब इसमें से 2 कॉमन निकालूंगा n नंबर रह जाएंगे, इसका मतलब ये टोटल नंबर n थे हमारे पास। याद रखिएगा, आप जब पहले में से जो कॉमन निकालते हैं इतने ही नंबर आपके पास होते हैं अगर वो सीक्वेंस में मौजूद हो तो। यानी देखें, मैं इसमें से भी 2 निकाल रहा हूं, इसमें से भी 2, इसमें से भी 2, ये तो कौन सारे 2s इकट्ठे हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 2s हो गए। तो यहां तक जाऊंगा तो n 2s हो जाएंगे क्योंकि इसका पहला नंबर n है, यानी टोटल नंबर ऑफ n तक ही हमारे पास आएगी। यानी मैं जनरली समझाने के लिए कहता हूं, फर्ज करो अगर मेरे पास 6 4 2 अगर होता और इसमें से मैं 2 कॉमन निकालता, इसमें से 2 कॉमन निकालो, इसी तरह इसमें से 2 कॉमन निकालो, इसी तरह इसमें से 2 कॉमन निकालो, ये 1 2 3 यानी 2 की पावर 3 कॉमन निकल सकता है, इसका मतलब है बाकी हमारा 3 2 1 बच जाएगा। ये जनरली मैं समझा रहा हूं। तो एक्चुअली ये नंबर हमारे पास कौन सा था, 3 था। जितने जोन सा नंबर के था उतने ही 2 की पावर्स जो है ना वो कॉमन निकल सकते हैं। यहां भी ऐसा ही है, ये जो नंबर होगा उतने ही 2s अगर ये सीक्वेंस में हो कॉमन निकल सकते, यानी मैं कहूंगा 2 की पावर n कॉमन निकल रहा है हमारे पास। यहां बच जाएगा n, यहां बच जाएगा n-1, यहां बच जाएगा n-2, n-3 और ये करते करते 3 2 1 यहां तक बात चलेगी। और ये है 1 3 5 2n-3 2n-5 और आप इसको यहां ब्रेक लगा दें। नीचे हमारे पास n का फैक्टोरियल है। स्टूडेंट्स n का फैक्टोरियल भी क्या होता है, n इंटू n-1 n-2 करते करते 3 2 1 ऐसे ही चलेगा n का फैक्टोरियल भी। अब मैंने क्यों n का फैक्टोरियल खोला, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 की पावर n इंटू 1 3 5 और 2n-3 और 2n-5 हमारा आ गया। यही हमारी राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं। आई एम सॉरी, एक मिनट ठहरे, 2n-5 नहीं था, ये 2n-1 है, उल्टा हम चल रहे थे, 1 है। तो ये हमारा यही आ गया। आई होप आप समझ गए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है हमारे पास। स्टूडेंट्स मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 2n-1 का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू n 2 पावर n-1 और ये हमारे पास आगे चल रहा है। अगेन हम जब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 2n-1 का फैक्टोरियल ओवर n का फैक्टोरियल। ये अगर मैं इसको रन करता हूं तो ये क्या होगा, 2n-1, उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स हमारे पास 2n-2, एक एक कम करेंगे, उससे उसके बाद होगा 2n-3 2n-4 2n-5 2n-6 और ये चलता जाएगा 6 5 4 3 2 1 तक। और नीचे हमें n का फैक्टोरियल दिया हुआ है। इवन नंबर कौन से, वही जिस तरह का पिछला क्वेश्चन कराया था। इवन नंबर में एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये के बीच में भी बहुत सारे होंगे। तो आप इवन नंबर्स को लहदा करें, 2n-2 2n-4 2n-6 6 4 2 यहां तक आप करें। यहां देखें इस जगह पर आपने इसको देखें 1 3 5 यानी उल्टा चला लें 1 3 5 1 3 5 और यहां कौन सा आ रहा है 2n-5 2n-3। चले इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, 2n-3 और 2n-1 तक आप चलते जाएं। नीचे हमारे पास n का फैक्टोरियल दिया हुआ है, बल्कि चले बीच में लिख लें ये। स्टूडेंट्स मैं इसमें से भी 2 कॉमन निकालूंगा, इसमें से भी 2, इसमें से भी 2, इसमें सब में से 2 कॉमन निकालूंगा। मैं अगर इसमें से 2 कॉमन निकालता हूं, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था जो पहले वाला होता है उतनी पावर 2 की लगानी है। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन निकालूंगा, मैं दोबारा बताता हूं, जैसे फर्ज करो 8 6 4 2 है हमारे पास। अगर मैं 2 इसको भी हम कह सकते हैं 4 × 2
इसको कह सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2, इसको कह सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, इसको 1 मल्टीप्लाई 2। अगर मैं इसमें से 2, ये देखो कितने 2 निकल रहे हैं, 2 की पावर 4 कॉमन निकल रहे हैं, बाकी 4 3 2 1। जो स्टूडेंट्स यहां बचेगा इतनी पावरें आपने कॉमन निकाली है अगर सीक्वेंस से चल रहे तो। यहां भी ऐसा ही है। अब इनमें से अगर मैं 2 कॉमन निकालता हूं अगर इसमें से, तो यहां बचेगा n-1, तो यहां से भी, तो इसका मतलब ये सारे नंबर 2 की पावर n-1 होंगे। ऐसा ही मैंने पिछला क्वेश्चन भी समझाया था, वहां मैंने बड़ी तफसील से बताया। जो आप पहले में से कॉमन निकालेंगे, कॉमन 2 निकालेंगे, जो बचेगा उतनी पावर है 2 की लिखनी, जिस तरह मैंने यहाँ बताया था। ये देखें यहाँ से 2, इसमें 2 2 2 निकाला, तो पहले वाला हमारे पास 4 बच गया, इतनी पावर है 2 की निकल रही है कॉमन। तो यहां बच जाएगा स्टूडेंट्स n-1, n-2, n-3, 3 2 1, यहां तक तो बात चलेगी। तो उसके बाद हमारे पास यही 1 3 5 2n-3 2n-1, n का फैक्टोरियल। स्टूडेंट्स ये n का फैक्टोरियल है, ये भी सारा, अच्छा आई एम सॉरी, ये n का फैक्टोरियल हमारे पास नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे पता नहीं क्यों फील हो रहा है, बल्कि फील क्या हो रहा है, आई एम श्योर के ये n का फैक्टोरियल नहीं हो सकता, ये n-1 का ही फैक्टोरियल होगा। तो हम इसको n-1 का फैक्टोरियल ही लिख लेते हैं। आई एम श्योर आंसर गलत नहीं होते मेरे। तो ये n-1 का फैक्टोरियल है। स्टूडेंट्स n-1 का फैक्टोरियल अगर हम चलाएंगे तो क्या आएगा, n-1 n-2 n-3 3 2 1 तक जाएगा, यानी ये और ये सारा कैंसिल हो गया। तो 2n-1 इंटू 1 3 5 2n-3 2n-1, और ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। आई होप आप लोग समझ गए। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n इन द फॉलोइंग। हमने इनमें से n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने हर मुमकिन कोशिश करनी है कि फैक्टोरियल्स को खत्म करके हम उनको सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लेकर आ जाए। जैसे देखिए, और इसके लिए बड़ा आपको जो है शार्प रहना है। जैसे आप देखें ये n-4 का फैक्टोरियल है और ये n-3 का फैक्टोरियल है। अगर मैं इस n-3 के फैक्टोरियल को यहाँ ले आऊं, ये ले जी, n-3 का फैक्टोरियल यहाँ आ गया, यहाँ नीचे n-4 का फैक्टोरियल है, और ये है 3, और ये 3 का फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 2 1, यू नो अबाउट इट। n-3 के फैक्टोरियल को अगर हम रन करें तो कहां तक जाएगा, n-3 का फैक्टर, n-3 आगे होगा n-4 का फैक्टोरियल। यू नीड टू ब्रेक इट। व्हाई? n-4 इज हियर इन डिनोमिनेटर। सो आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, 3 3 9 2 18, आपने इसको इससे सिंप्लीफाई करना है। सो आपको इस तरह स्मार्ट रहना है थोड़ा सा। n से होगा n स्क्वायर, n को 3 से करें तो 3n, ये 18 प्लस हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, 18 माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद आपने मिड टर्म ब्रेक फैक्टर्स लेने। आप जानते हैं मिड टर्म ब्रेक फैक्टर्स क्या आएंगे, ये -18 है। सो यू नीड टू जस्ट मल्टीप्लाई दिस वन विद दिस, इट्स गोना गिव यू -18n square. The middle term is -3n. So you need to think two different elements such that their product should be -18n square and the sum and difference would be -3n. तो ये मेरे पास -6n + 3n आ रहे हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, इन दोनों को प्लस के माइनस करें तो ये आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है n-6, और इसी सॉरी पीछे इक्वल ना लगाएं। अच्छा, आपका यहां से 3 कॉमन लें, n-6 इक्वल टू 0, एक आ गया आपके पास n-6, एक आ गया n+3। आपने दोनों को 0 के इक्वल करना है, n-6 और n-+3 इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, दोनों को 0 के इक्वल करके आपने इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। यानी देखें ये 0 के इक्वल है, ये n+3 को भी 0 के इक्वल करेंगे। n की वैल्यू यहाँ 6 आ गई, यहाँ n की वैल्यू -3 आ गई। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें, जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सॉल्यूशन करते हैं तो n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। सो नेगेटिव को आप एक्सेप्ट नहीं करते। सो n की वैल्यू 6 हमारे पास रियल आंसर के तौर पर आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। आप खुद देख लें, अगर मैं -3 यहाँ लगा लूँ, -3 -4 -7 का फैक्टोरियल ये नहीं होता, तो मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे।
डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, रेशियोज आर गिवन। रेशियो का हमेशा मतलब होता है कि दो वैल्यूज एक दूसरे के साथ डिवाइड हो रही हैं। इसका मतलब है ये दोनों डिवाइड हो रही हैं, और डिवाइड में मल्टीप्लाई का साइन लग के चीजें उलट जाती हैं। यानी ये हमारे पास n का फैक्टोरियल है, ये n-4 का फैक्टोरियल है, ये मल्टीप्लाई होके ये n-3 का फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा और n-1 का फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। यहां भी ऐसे ही होगा, 36 डिवाइडेड बाय 2 आप लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स अब इसको रन करें, जैसे इसको रन करें क्योंकि ये बड़ा है एज कंपेयर टू दिस वन में n से पिछला होता है n-1। आई वुड पुट सम ब्रेक ऑन इट बिकॉज मुझे पता है n-1 से वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये n है, इससे पीछे n-1 का फैक्टोरियल, ब्रेक लगा लें। ये हमारे पास है n-4 का फैक्टोरियल। इसको मैंने कोई गड़बड़ नहीं की इसके साथ क्योंकि मुझे पता है ये बड़ा है। इसको रन करूंगा और एक साथ कैंसिल करूंगा। देखिए कैसे, n-3 उससे पिछला होता है n-4 का फैक्टोरियल, ब्रेक मारे, नीचे है n-1 का फैक्टोरियल। तो ये 2 18 से 36, तो ये 18 आ गया मेरे पास। ये देखें, ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ। n को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो n² माइनस 3n माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो मुझे लगता है पिछले जैसा ही क्वेश्चन आ गया सारे का सारा। तो आप इसका वही, मेरे ख्याल में एक आया था n-6 आया था और एक n+3 आया था। आई गेस यही चीजें आई थी मेरे पास पिछले। स्टूडेंट्स देखें, अच्छा आगे नेक्स्ट, ये मैंने मिड टर्म ब्रेक फैक्टर पिछले क्वेश्चन जैसे ही सॉल्व कर दिए। मिड टर्म ब्रेक फैक्टर्स, एक n-6 को 0 के इक्वल करें, n+3 को 0 के इक्वल करें। n की वैल्यू -3 है तो ये रिजेक्टेड है क्योंकि n हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो n की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। आई होप आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, प्रूव द फॉलोइंग फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमने इसको सॉल्व करना है, n नेचुरल नंबर के साथ बिलोंग करता है। स्टूडेंट्स, जैसा क्वेश्चन वैसे मैंने थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन था मेरे ख्याल में, कराया भी था। कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है किसके इक्वल है, 2n का फैक्टोरियल। स्टूडेंट्स, क्या आप इसको कर सकते हैं? 2n है, इससे नेक्स्ट होगा 2n-1, 2n-2, 2n-3, 2n-4, और ये करते करते 6 5 4 3 2 1 तक हम इसको लेके चलते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। इस तरह के मैंने अभी क्वेश्चन कराया भी है। इवन नंबर्स कौन से, इवन को लहदा करो। इवन है 2n, ये वाला 2n-2, 2n-4, और इसी तरह अगला 2n-6 होता अगर होता। इसको लहदा, सॉरी ये कहां तक जा रहा है हमारे पास, 6 4 2 यहां तक जा रहा है। अब ऑड नंबर ज्यादा करें। ऑड में पहला कौन सा, 2n-1, 2n-3, फिर 5 3 1। उल्टा पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ उल्टा दिया हुआ है। पहले 1 ले लेते हैं, फिर 3 ले लेते हैं, फिर 5 ले लेते हैं, और यहाँ 2n-3, 2n-4, बल्कि 2n-1 ही तक लिख लेते हैं जो ऊपर दिया है एज पर गिवन अप। ठीक है, जैसे दिया वैसा ही करेंगे। तो हमने ये कर लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें से भी 2 कॉमन निकलना है, इसमें से भी 2, इसमें से भी 2। ये कितने 2 कॉमन निकलेंगे, ये हमारे पास n टाइम्स कॉमन निकलेंगे। व्हाई? बिकॉज जब इसमें से हम 2 कॉमन निकालते हैं यहाँ n बचता है। और मैंने आपको बताया था जब सीक्वेंस में वैल्यू दी होती है बड़ी से छोटी तक, तो जो सबसे बड़ा वाला होता है उसमें से जो 2 कॉमन निकालते हैं उतने टाइम्स 2 कॉमन सब में से निकल रहा होता है। इसमें से 2 कॉमन निकाले, n बचता है। तो आप ये कह सकते हैं कि n टाइम्स 2 कॉमन निकल रहा है। यहाँ बच जाएगा हमारे पास n, यहाँ बच जाएगा हमारे पास n-1, यहाँ बच जाएगा n-2, n-3, यहाँ करते करते 3 2 1 तक बात चलेगी हमारी। 1 3 5 2n-1 तक हमने यहाँ चला लिया। डियर स्टूडेंट्स, ये पूरे का पूरा n का फैक्टोरियल है, यानी 2n, और ये n का फैक्टोरियल है। ये हमारे पास है 1 3 5 2n-1। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी राइट हैंड साइड है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। ये देखिए, आप क्वेश्चन दिया हुआ है, बड़ा एक अजीब सा क्वेश्चन है। कोई ऐसा करना है कि ये सारा सोल्यूशन ये आ जाए, ये n+1 है। ठीक है, यहां तक तो बिल्कुल राइट है। अच्छा, अब अगर फर्ज करो, यहां गौर से देखें, अगर मेरे पास ये वाला n-1 है, इसका फैक्टोरियल है, यहां भी n-1 के ऊपर फैक्टोरियल है,
अगर मैं किसी तरीके से ऐसे करूं कि इसको n से मल्टीप्लाई भी कर लूं, डिवाइड भी कर लूं, इसको भी n से मल्टीप्लाई कर लूं, डिवाइड कर लूं, जब मैं n से मल्टीप्लाई करूंगा, जरा गौर से सुनिएगा, जब मैं इसको n से मल्टीप्लाई करूंगा तो n इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल n माइनस 1 का होल फैक्टोरियल आएगा, डिवाइडेड बाय n भी हमारे पास आ गया। तो मैं यूं करता हूं, इसको n से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये दिस इज रॉन्ग यार, ये सही नहीं है, यहाँ फैक्टोरियल नहीं होना चाहिए। चलिए करके देखते हैं। n का फैक्टोरियल n, यहां भी आप n से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, ये ले डिवाइड भी मैंने कर लिया, इसकी रीजन ये पूरा n का फैक्टोरियल बन जाएगा, ये n का ऑलरेडी है, यहां भी n का फैक्टोरियल बनाने के लिए मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय n, इसके साथ ये n माइनस 1 लिख दें और ये n माइनस 2 का होल फैक्टोरियल लिख दें। आई होप आप समझ रहे होंगे बात को। ऐसा क्यों किया मैंने? ऐसा इसलिए किया, ये n का फैक्टोरियल बन जाएगा क्योंकि n से पीछे n माइनस 1 का होल फैक्टोरियल है, ये ऑलरेडी n का फैक्टोरियल है, ये भी यहां से पूरे का पूरा n का फैक्टोरियल बन जाएगा, तो मैं यूं n का फैक्टोरियल कॉमन निकाल दूंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, क्या हुआ, n प्लस 1, ये देखें ये n का फैक्टोरियल और n, यहां भी n का फैक्टोरियल, ये 2n माइनस 1 ओवर n, इसी तरह ये भी हमारे पास n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n, ये हमारे पास आ गया। n ये कॉमन निकाल लें आप, n का फैक्टोरियल, ये ले n का फैक्टोरियल कॉमन निकाल लें, यहां बच जाएगा n, यहां बच जाएगा 2n माइनस 1 ओवर n, यहां जब n का फैक्टोरियल निकालेंगे 1 ओवर n बच जाएगा। स्टूडेंट्स n प्लस 1, जरा गौर से देखिएगा, ये n प्लस 1 है, ये हमारे पास है n का फैक्टोरियल, ठीक है, यानी इस पूरे को हम n प्लस 1 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, क्योंकि n प्लस 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, n प्लस 1, इसमें से एक माइनस करो n, और n का फैक्टोरियल पे अगर ब्रेक मार दो तो आप कर सकते हैं कि इसको n प्लस 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्टली इससे पिछली टर्म है और इसके ऊपर फैक्टोरियल भी दिया हुआ है। यहां ले लें एलसीएम, n आएगा 1 n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1 प्लस 1, ये आ गया हमारे पास, 1 और 1 कैंसिल हुआ, इन दोनों में से n कॉमन आ रहा है, बाकी बच जाएगा n प्लस 2 ओवर n, n से कैंसिल हुआ, आप इस n प्लस 2 को पहले लिख लें, n प्लस 2 और इसके साथ ही n प्लस 1 का होल फैक्टोरियल है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको एज अ होल n प्लस 2 का फैक्टोरियल कह सकते हैं, क्यों, n प्लस 2 उससे पीछे होता है n प्लस 1, उससे पीछे होगा n, तो ये चल रहा है हमारे पास, तो हम इसको लिख सकते हैं n प्लस 2 का होल फैक्टोरियल, यही हमारी राइट हैंड साइड है। इसका मतलब है कि ये वाकई ये यहाँ जो फैक्टोरियल लगा था, इट वाज रॉन्ग, ये गलत था। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 3 की तरफ। इसको हमने इसके इक्वल करना है। आपके सामने n का फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, ये जब आप कॉमन निकालेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट्स, याद रखें, आप जब कॉमन निकालेंगे यहां बच जाएगा 1 बाय ये, लेकिन मैंने बाद में ना इन दोनों को आपस में सॉल्व करना है, प्लस माइनस करना है, तो मुझे चाहिए होगा एलसीएम। तो कोशिश करें कि इन दोनों का ऐसा एलसीएम लें कि जिनमें कॉमन भी कोई निकल सके। जैसे देखें, r का फैक्टोरियल है, ये r माइनस 1 का है, आप इसको अगर चलाना चाहें r इंटू r माइनस 1 के फैक्टोरियल पे ब्रेक लगा दें। अच्छा, क्या इसको चलाएंगे? अगर n माइनस आर होता है, इससे पिछला अगला आता n माइनस आर माइनस 1, लेकिन ये प्लस 1 है, तो मैं इसको नहीं चलाऊंगा, मैं इसको बाद में चला देता हूं, क्योंकि इसको चलाऊंगा तो ये हासिल हो जाएगा, इसको चलाऊंगा तो मुझे ये नहीं मिलेगा। जिस तरह मैंने इसको चलाया, मुझे एक पार्ट ये वाला मिल गया, तो मैं इसको सिंपल n माइनस आर के फैक्टोरियल पे ही लिखूंगा। ये आते हैं इस तरफ, ये यहां 1 आ गया, क्योंकि हमने n का फैक्टोरियल कॉमन निकाला था। r माइनस 1 को हम ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन ये वाला हम चलाते हैं, वाई, बिकॉज n माइनस आर प्लस 1 और इससे पिछला यानी 1 माइनस करेंगे, n माइनस आर प्लस 1 माइनस 1 करें तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी आएगा n माइनस 1 r का, यहाँ फैक्टोरियल पे ब्रेक लगा दें, बिकॉज वी हैव अचीव्ड दिस वन। अब हमारे लिए क्या होगा, एक बात, ये कॉमन निकालना आसान है, ये देखें, ये और ये कॉमन निकल रहा है, इसी तरह ये और ये कॉमन निकल रहा है, तो हम यूं करते हैं, n का फैक्टोरियल तो पहले कॉमन निकला था, r माइनस 1 का फैक्टोरियल भी कॉमन निकला, और इसी तरह n माइनस r का फैक्टोरियल भी कॉमन निकला। बाकी ये आ गया हमारे पास 1,
ओवर आर, ये 1 ओवर n माइनस आर प्लस 1, ये आ गया हमारे पास। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं वो आता है नहीं आता। ये हमारे पास n का फैक्टोरियल, r माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस r का होल फैक्टोरियल। वैसे मैं सोच रहा था कि एलसीएम लूंगा, लेकिन ये कॉमन आ गया और आसान हो गया। तो चलिए अब यूं करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, r इंटू एन माइनस आर प्लस 1, दोनों को आ जाएंगे। r से कैंसिल हुआ, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, n माइनस आर प्लस 1, ये इससे कैंसिल हुआ, r 1 ज़र r और r कैंसिल हो गए। तो डियर स्टूडेंट्स जरा गौर से इसको देखिएगा, ये क्या है, n प्लस 1, ये ऊपर ये है n प्लस 1 आया, जबकि ये हमारे पास n का फैक्टोरियल है। इसी तरह ये क्या है, r, और ये r से पीछे r माइनस 1 का फैक्टोरियल, यही मैं लिखता हूँ r माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये है n माइनस आर प्लस 1 और ये उससे पीछे n माइनस आर, यानी मैं लिख सकता हूँ n माइनस आर प्लस 1 और इससे पीछे है n माइनस आर का फैक्टोरियल। गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये देखें n प्लस 1 उससे पिछला n है, तो मैं एज अ होल इसको n प्लस 1 का होल फैक्टोरियल कह सकता हूँ। इसी तरह ये r है, ये r से एक स्टेप पीछे है, तो मैं एज अ होल इसको r का फैक्टोरियल कह सकता हूँ। और इसी तरह ये r माइनस 1, n माइनस आर प्लस 1 है, उसमें से 1 माइनस करें तो ये आता है, तो n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल मैं लिख सकता हूँ। यही हमारी राइट हैंड साइड है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल। इन्होंने कहा इसको सॉल्व करें। हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, वैसे लेफ्ट से भी हो जाता है, थोड़ा लंबा हो रहा है, मुझे नजर आ रहा है कि ये इजीली हो सकता है। आप यूं करें, ये n का पूरा फैक्टोरियल चल रहा है, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, अब ये चल रहा है कहाँ, r प्लस 1 तक। स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पे एक नजर रखें, यहां होना चाहिए n का फैक्टोरियल। n के फैक्टोरियल के लिए इसको पीछे जाते 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 1 तक जाना चाहिए, 1 तक जाना चाहिए। हमने ये n का फैक्टोरियल, तो इससे पिछला r प्लस 1 से पिछला क्या होगा हमारे पास, r, उससे पिछला होगा r, क्योंकि इसमें से 1 माइनस करना है, यानी इससे पिछला होगा r, उससे पीछे r माइनस 1, यानी एक्चुअली r का फैक्टोरियल अगर होगा तो यहाँ में n का फैक्टोरियल अचीव होगा, क्योंकि यहाँ r का फैक्टोरियल चलेगा r माइनस 1, r माइनस 2, r माइनस 3, तो 1 तक जाएगा, 3 2 1 तक जाएगा। हमने मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय r के फैक्टोरियल से कर लिया। ये सारे का सारा एक्चुअली क्या है, देखिए n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, चलते चलते r प्लस 1 तक गए, फिर r माइनस 1, r माइनस 2, चलते 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 6 5 4 3 2 1 तक गए, और ये हमारे पास r का फैक्टोरियल है। तो एक्चुअली सारे को, क्योंकि n से स्टार्ट हुई है गेम, एक एक पीछे जा रहा है, और ये भी उसने कहा इसी सीक्वेंस का हिस्सा है, तो इसी सीक्वेंस से पीछे r भी आ रहा है, r माइनस 1 और 1 तक जा रहा है। सो यू कैन से कि ये पूरे का पूरा n का फैक्टोरियल है हमारे पास, और ये पूरे का पूरा r का फैक्टोरियल है, और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। आई होप आप समझ के होंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन दिया हुआ है 5n माइनस आर प्लस 1 डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, और ये दिया है, कह रहा है कि ये आना चाहिए इक्वल टू। वैसे ये सिंपल ही लगा है मुझे, अगर मैं इसको चलाऊं, क्योंकि मैं बाकियों को नहीं चलाऊंगा, वाई, बिकॉज n का फैक्टोरियल मुझे चाहिए, और ये n माइनस आर प्लस 1 है, ये भी n माइनस आर प्लस 1 है, तो मैं इससे सिंप्लीफाई करूंगा, तो इससे पिछला नंबर चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड अब हम जब सॉल्व करेंगे तो देखें n माइनस आर प्लस 1, इसको आप रहने दें, इसको रन कर लें थोड़ा सा, n माइनस आर प्लस 1, और इससे पिछला यानी एक स्टेप कम, तो वो 1 माइनस कर लें, तो जब 1 में से 1 माइनस करेंगे तो n माइनस आर ही का फैक्टोरियल आएगा। तो ये हमारे पास आ गया, इसको हमने थोड़ा सा चला लिया। अब आप देखें ये और ये कैंसिल हो गए, तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। ये देखें वही चीज़ है हमारे पास। आई होप आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है प्रूव द फॉलोइंग फॉर n बिलोंग्स टू n, और 6 क्वेश्चन है हमारे पास। 33 का फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 2 पावर 15, 2 की पावर 15 के से ये आराम से डिवाइड हो जाता है, यानी एक्चुअली दिस इज अ मल्टीपल ऑफ दिस वन। हम 33 का फैक्टोरियल चेक करें क्या होता है। 33, अगला क्या होगा, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, चलते 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 10, 9, 8, 7, 6,
5 4 3 2 1 ये चला गया। ये हमारे पास चले गए। इनमें से चूंकि 2 की पावर 15, 2 को 15 दफा मल्टीप्लाई करना है, 15 टाइम्स। एक्चुअली इवन नंबर 2 से जो भी डिविजिबल होता है वो इवन नंबर होता है। यानी ये देखें, एक इवन नंबर ये है, एक इवन ये है, एक इवन ये है, एक इवन ये है, ये इसी तरह बीच में बहुत सारे इवन होंगे। तो आप अगर फर्ज करो इसमें से अगर 2 कॉमन निकाल, पहले आप 32 30 28 26 24 22 जितने भी इवन है और 10 8 6 4 2 तक लिख कर अलहदा कर दो, सारे इवन। और ऑड को भी अलहदा कर दो। ऑड वाले क्या है? 33 31 29 करते करते 9 7 5 3 1 ये हमारे पास आ गए। स्टूडेंट्स आप देखें, इनमें से अगर 2 कॉमन यहां से निकालता हूं, यहां से भी 2 कॉमन निकल सकता है। अगर 2 कॉमन निकालेंगे यहाँ 16 बच जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे 15 बच जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे 14 बच जाएगा, यहाँ से 2। और ये 2 कितने कॉमन निकलेंगे? 2 की पावर 16 कॉमन निकल रहे हैं। 2 की पावर 16 यानी आप देखें, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, ये देखें, ये 2.16 कह सकते हैं, ये 2.15 कह सकते हैं, ये 2.14, यहां से भी 2, यहां से भी 2, यहां से भी, ये 16 मरतबा 2 कॉमन निकलेगा। काउंट भी कर सकते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 16 टाइम एग्जैक्टली 16 टाइम। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 की पावर 16 कॉमन निकल गया। बाकी हमारे पास क्या बच गया? यहाँ 16, यहाँ 15 14 13 करते करते 5 4 3 2 1 ये भी 33 31 29 5 3 1 ये आ गया हमारे पास। 2 की पावर 16 को हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने एक्चुअली बताना है कि डिविजिबल बाय 15 है, ये भी कह सकते हैं ये 2 की पावर 15 और 2 की पावर 1 एक्चुअली, ठीक है। बल्कि 2 की पावर 15 2 की पावर 1 अंदर कर लो, कोई फर्क नहीं। आगे है 16 15 14 13 3 2 1 और इधर भी 33 31 5 3 1 ये आप देखें। इसका मतलब है ये सारे का सारा मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 2 की पावर 15 से हो रहा है। तो इसका मतलब है ये साबित हो गया ये सारे का सारा 2 की पावर 15 के साथ डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये उसका मल्टीपल है एक्चुअली। आई होप आप समझ गए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है, पार्ट 7 है। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास दी हुई है 2n का फैक्टोरियल n-1 का होल फैक्टोरियल का भी स्क्वायर दिया हुआ है। स्टूडेंट्स फर्ज करें मैं इसके फैक्टोरियल को चलाता हूं। ये देखिए 2n है, इससे आगे क्या होगा? 2n-1, इससे आगे 2n-2, 2n-3 और ये चलता जा रहा है हमारे पास until और unless ये n तक जाके पहुंच जाएगा, बल्कि n तक, ये ले n, उससे आगे n-1 n-2 और ये चलते चलते 6 5 4 3 2 1 तक पहुंच जाएगा हमारे पास। जबकि नीचे हमारे पास दिया हुआ है n-1 के होल फैक्टोरियल का स्क्वायर, यानी इसको 2 टाइम्स भी हम लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ गया। स्टूडेंट्स देखें यहां से आगे ये पूरे का पूरा, क्या इसको लिखा जा सकता है n-1 का होल फैक्टोरियल? यस लिखा जा सकता है। और ये पूरे का पूरा इस किसी एक से कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास इसको अगर हम तरतीब चेंज कर लें, यहां से स्टार्ट कर लें n और इससे अगला n+1 n+, यानी इससे जो पीछे होंगे वो प्लस में होंगे, यानी n ये वाला लिखा, इससे पीछे n+1, उससे पीछे n+2 करते 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 इसी सीरीज में 2n-3, इसी सीरीज में 2n-2 और इसी सीरीज में 2n-1 और ये आखिर वाला 2n, ये मैं तरतीब को चेंज किया और डिवाइडेड बाय n-1 का होल फैक्टोरियल। आई होप आप समझ गए होंगे, ये चीज आ गई। डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 8 की तरफ। क्वेश्चन है n फैक्टोरियल प्लस 1 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and n। स्टूडेंट्स जरा गौर से इस चीज को देखें आप, ये दिया हुआ है n का फैक्टोरियल प्लस 1। अगर हम n का फैक्टोरियल ले लें, यानी टेकिंग
n फैक्टोरियल, लेट्स से हम n का फैक्टोरियल ले लेते हैं। स्टूडेंट्स n का फैक्टोरियल क्या होता है? n का फैक्टोरियल होता है n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, और ये चलते चलते 6, 5, 4, 3, 2, 1 यहां तक पहुंचेगा हमारे पास। अब ये n का फैक्टोरियल n और n से पीछे 1 तक सारे नेचुरल नंबर से डिवाइड हो सकता है, सबसे डिवाइड हो सकता है। यानी जैसे अगर आप फर्ज करें 8 का फैक्टोरियल ले लें, ये 8 का फैक्टोरियल 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये 8 का फैक्टोरियल इनमें से किसी नंबर से भी, यानी 8 और 8 से पीछे सारे नंबर से डिवाइड हो सकता है। करके देख लें, क्योंकि वो उसमें आए हुए हैं आपके पास, वो उसका असल में मल्टीपल है, तो ये हो सकता है ऐसा। अब इसने क्या कहा, इसने कहा है कि अगर हम इस n के फैक्टोरियल में 1 ऐड कर लें तो ये एक नेचुरल नंबर बिटवीन 2 और n, याद रखें 2 से n, ये 2 से n तक के जो नेचुरल नंबर है, 1 तो हर एक को डिवाइड कर सकता है, 1 एक वाहिद नेचुरल नंबर है जो हर एक पे डिवाइड हो जाता है। उसने कहा है कि अगर हम n के फैक्टोरियल में 1 ऐड कर लें, ठीक है, तो हम किसी भी नेचुरल नंबर जो 2 और n के साथ जुड़ेगा उससे डिवाइड नहीं कर सकेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक एनालॉगस एग्जांपल लेते हैं। देखें, फर्ज करें अगर हमारे पास एक n कोई भी नंबर 4 होगा, 4 का फैक्टोरियल एग्जांपल, 4 का फैक्टोरियल क्या होना था हमारे पास, 4, 3, 2, 1। आप 2 से लेकर 4 तक कोई भी वैल्यू 4 के फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल 24 आता है, आप 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, ये डिविजिबल है कंप्लीटली। लेकिन फर्ज करें अगर इस 24 यानी 4 के फैक्टोरियल में अगर 1 ऐड कर लें, यानी इस 24 में अगर हम 1 ऐड कर लें तो क्या आएगा हमारे पास, 25 आएगा। तो क्या आप 2 से लेकर 4 तक के तमाम नंबर से इसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब करके देखिए, आपके पास रिमाइंडर आ जाएंगे। तो यही बात आपको समझानी थी। ये 1 एक ऐसा नंबर है जो जब इस फैक्टोरियल में ऐड हो गया था, उसके बाद इसने, यानी ये 2 से लेकर n तक के तमाम नंबर अगर हम कोशिश करें तो वो उसको डिवाइड नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है। सो प्रूव्ड, हम ये कह सकते हैं, प्रूव्ड, ये इंग्लिश में आप सारी बातें लिख सकते हैं, आप प्रूव दैट n factorial plus 1 is not divisible by, ठीक है, सारा लिख लें, by any natural number between 2 and n, हम उससे नहीं कर सकते। उसकी रीजन this one, because when this is added it gave you a different number out of the dimension, यानी out of the box आपके पास एक ऐसी वैल्यू आ चुकी है जो कि हमारे पास उसमें से, इसका कुछ और भी ले सकते हैं। लेट्स से 5 का फैक्टोरियल ले लें। 5 क्या होगा, 5, 4, 3, 2, 1। 5 का फैक्टोरियल कितना होता है हमारे पास, 120 के इक्वल होता है। अब 120 में अगर मैं 1 ऐड कर लूं, फर्ज करें हमने n5 लिया था, इसमें 1 ऐड कर लूं, ये 1, तो 121 हो जाएगा। 121, 2, 3, 4, 5 चारों नंबर उसको डिवाइड नहीं कर सकेंगे, हमारे पास रिमाइंडर हर वक्त रह जाएगा। आई होप आप समझ गए। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 9 की तरफ। n फैक्टोरियल का स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल टू n पावर n डॉट n फैक्टोरियल इज लेस देन 2n होल फैक्टोरियल, ये दिया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें कि आपका जो n का फैक्टोरियल होता है ना, n का फैक्टोरियल, दिस इज ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू n पावर n, ये याद रखो। यानी फर्ज करो 3 का फैक्टोरियल ले लेता हूं, ये देखिए 3 का फैक्टोरियल ले लेता हूं, ठीक है। 3 का फैक्टोरियल कितना आएगा हमारे पास, 3, 2, 1, यानी 6 आ गया। और अगर मैं 3 की पावर 3 कर दूं, ये 27 आ जाएगा। दिस इज ऑलवेज ग्रेटर, ठीक है। 2 का फैक्टोरियल ले लेता हूं, ठीक है। 2 की पावर 2 क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास 4 हो जाएगा, जबकि 2 का फैक्टोरियल 2 होता है। तो ये देखें 4 ग्रेटर हो गया, 2 छोटा हो गया। 1 का फैक्टोरियल ले लेता हूं, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 1 की पावर 1 1 होता है, इक्वल आ गया। जरा गौर से बात को समझे, हमने n की वैल्यू 1 ली, 1 का फैक्टोरियल 1 आता है और 1 की पावर 1 भी 1 आता है, यानी ये इक्वल हो गए। यानी इसका मतलब है ये हमारी जो है, जो इनइक्वालिटी में जो इक्वल का साइन है वो पूरा हो रहा है इस जगह पर। लेकिन उससे आगे मैं कोई भी नंबर ले लूं, 2, 3, 4, 5, 6,
आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे फैक्टोरियल और उसी चीज की पावर ऊपर आ रही है तो पावर हमेशा जो है ग्रेटर आ रही है जबकि फैक्टोरियल छोटा आ रहा है। तो इसका मतलब है 1 के अलावा बाकी सारे नंबर कोई भी n का ले ले वो हमेशा उसका फैक्टोरियल स्मॉलर होता है जबकि उसी की पावर वो रख ले वो हमेशा ग्रेटर होती है। ये एक पक्की सी बात है। तो हमने ये इक्वल का इसलिए लगाया 1 की वजह से, क्योंकि इनमें एक नेचुरल नंबर में एक नंबर 1 भी हमारे पास मौजूद है। फर्ज करें मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय n फैक्टोरियल कर लेते हैं। यहां भी हम n फैक्टोरियल से दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा n पावर n और ये n का फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट्स हमारे पास पहली चीज प्रूव होगी ये कि n फैक्टोरियल का स्क्वायर हमारे पास लेस देन और इक्वल टू होता है n डॉट n फैक्टोरियल के। अब हमने ये चीज प्रूव करनी है, ये पहली चीज हम प्रूव कर चुके हैं। सिमिलरली जब हम सेकंड साइड पे जाएंगे, ये देखें, ये वाला देखें n पावर n। पहले तो आप देखें ये क्या चीज है हमारे पास, ये है 2n होल फैक्टोरियल। 2n होल फैक्टोरियल क्या होता है 2n इंटू 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 और ये चलता चलता कहां तक जाएगा 5 4 3 2 1 तक जाएगा। What is 2n? 2n क्या चीज है? फर्ज करो अगर n हमारे पास 5 है, 5 यानी n हमारे पास 5 है तो 2n हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले 10 हो जाएगा। इसी तरह अगर n, मैं थोड़ा छोटा ले लेता हूं, n हमारे पास अगर 3 है तो 2n हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट 6 हो जाएगा। अब वैसे जनरली 2n का फैक्टोरियल यानी 6 का फैक्टोरियल एक मिनट के लिए लेकर देख लें। 5 का फैक्टोरियल तो हमारे पास 120 होता है, 6 का फैक्टोरियल हो जाएगा 720। करके देख लीजिएगा 6 5 4 3 2 1 को आप मल्टीप्लाई करें आपके पास 720 आएगा। यानी 2n का फैक्टोरियल हमने ले लिया 720। यहां आए, ये क्या है 2n की पावर n और n का फैक्टोरियल। n हमारे पास क्या था 3 था, यानी 3 की पावर 3 और 3 का फैक्टोरियल, 3 की पावर 3 27 होता है, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 162 बनता है which is way smaller than 720, बहुत छोटा है। यानी एक्चुअली ये जितना भी है ये वाली वैल्यू n की पावर n और n का फैक्टोरियल इज ऑलवेज लेस देन 2n होल फैक्टोरियल, ये हमेशा से छोटा ही होगा। आप कोई भी वैल्यू n की लगा कर देख ले सो यू गोना गेट दिस रिजल्ट स्ट्रेट अवे, यानी इसको नंबर 2। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर ले, ये इससे छोटा है जबकि ये इससे छोटा है, तो हम ये इससे छोटा भी इसके इक्वल भी है, तो यानी एज अ होल हमारे पास आ जाएगा कि n के फैक्टोरियल का स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल टू n फैक्टोरियल इज लेस देन 2n होल फैक्टोरियल। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ जाएगी। यहां वैसे अगर आप अपने पास एक रीजन लिख लें वो ये है, ये वाली रीजन कि द पावर ऑफ n to n, the product of the power of n to n and the factorial of n is always less than the 2 times of n's factorial। यानी यहाँ पर एक रीजन आप अपने पास से ऐड कर सकते हैं, ये हकीकत भी ऐसी है। तो इन दोनों को अगर हम आपस में ज्वाइन करेंगे सो यू गोना गेट दिस रिजल्ट स्ट्रेट अवे। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। फर्स्ट पार्ट है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 930। n का आंसर या तो 2 के इक्वल आए या उससे ग्रेटर आए। स्टूडेंट्स यहां नीचे देखें n माइनस 2 होल फैक्टोरियल है जबकि ऊपर n का फैक्टोरियल दिया है। क्या हम इसको लिख सकते हैं ये n minus 1 n minus 2 and we are still moving beyond it till 1, but मुझे नीचे n minus 2 नजर आ गया। So what do I need to do? I need to stop myself here so that I could simplify this one with this which is equal to 930। I hope आप लोगों को समझ आ रही होगी। n ends a n square, n ends a n minus 930। So आप इसका वो ले लें मिड टर्म ब्रेक फैक्टर्स ले लें। सो मिड टर्म ब्रेक फैक्टर्स के लिए वो दो हमारे पास माइनस 31n प्लस 30n आ रहा है। अगर इन दोनों को माइनस करें तो ये आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 930n स्क्वायर आ जाएगा, तो विच इज इक्वल टू 0। आप देखें इन दोनों में से n कॉमन आ रहा है, n माइनस 31
और इनमें से 30 कॉमन आ रहा है, n माइनस 31। आई होप ये फैक्टराइजेशन तो आपके लिए इतना इशू है ही नहीं है। तो n माइनस 31 को भी 0 के इक्वल रखें, n की वैल्यू 31 आ गई। n प्लस 30 को भी 0 के इक्वल रखें, n की वैल्यू माइनस 30 आ गई। तो स्टूडेंट्स n हमारे पास नेचुरल नंबर होनी चाहिए, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो n हमारे पास 31 इज द राइट आंसर। ये आंसर हमारा राइट नहीं होगा। आई होप आप समझ गए। स्टूडेंट्स मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 5 होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20 n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 होल फैक्टोरियल, n इज ग्रेटर देन n इक्वल टू 5। स्टूडेंट्स आप खुद इसके सॉल्यूशन में देखें, ये n और ये मल्टीप्लाई है, वहां जाके डिवाइड होगा, ये इसके साथ कट जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में n माइनस 3 का फैक्टोरियल यहां ले, ये n माइनस 5 का, इसको एक मिनट यहीं रहने दें क्योंकि इसके साथ हम मजीद थोड़ा सा प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं, क्योंकि हम n माइनस 5 इसको चला कर वी हैव टू रन इट, बिकॉज ये हमारा फैक्टोरियल दिया हुआ है। हम n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5 फैक्टोरियल पे ब्रेक लगाएं, और ये भी n माइनस 5 का फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो ये और ये आपस में कैंसिल हो गए। तो स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 7n प्लस 12, 20 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 8 इज इक्वल टू 0 आ गया। मिड टर्म ब्रेक फैक्टर स्टूडेंट्स जैसा मैंने आपको पहले बताया था, तो ये आ रहा है माइनस 8n प्लस n माइनस 8 इज इक्वल टू 0, n कॉमन निकाला, 1 कॉमन निकाला, n माइनस 8 और n प्लस 1। आप एक दफा n माइनस 8 को भी 0 के इक्वल करें और n प्लस 1 को भी 0 के इक्वल करें, n की वैल्यू यहाँ 8 आएगी, यहाँ n की वैल्यू माइनस 1 आएगी, बट ये एक्सेप्टेड नहीं है क्योंकि n बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर से। सो योर आंसर इज गोना बी n इज इक्वल टू 8, व्हिच इज द राइट आंसर फॉर दिस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है n प्लस 2 का होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 60 इंटू n माइनस 1 होल फैक्टोरियल। तो चलाते हैं इसको चलाते हैं क्योंकि ये ग्रेटर है इससे, तो उसको स्टॉप रखें, तो ये हो जाएगा n प्लस 2, इससे अगला आएगा, यानी एक पीछे करना आपने, तो जब इसमें से 1 माइनस करेंगे तो n प्लस 1, इससे पीछे एक करेंगे तो n, उससे पीछे करेंगे तो n माइनस 1। तो हमें ये रिजल्ट हमने अप्रोच कर लिया है, यहां इसके फैक्टोरियल पे जाके इसको ब्रेक लगा देंगे, ये और ये कैंसिल हो गए क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके सन डिवाइड हो जाना है। तो ये n हमने यही रखा, इनको मल्टीप्लाई कर लो, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 इज इक्वल टू 60 आ गया। तो जब n को मल्टीप्लाई करेंगे, n क्यूब 3n स्क्वायर 2n माइनस 60 इज इक्वल टू 0। लेकिन स्टूडेंट्स we have been trapped in a very unknown threat and that is हम इसको मिड टर्म ब्रेक फैक्टर नहीं बना सकते, वैसे भी क्यूबिक फॉर्म में हमारे पास दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे, हम कोई सिंथेटिक डिवीजन या px पॉलिनोमियल ऑफ x का एक कोई फॉर्मूला लगाएंगे। हम यूं करते हैं कि ऐसा नंबर ढूंढें कि जो इसको 0 बना ले, यानी फर्ज करें कि px पॉलिनोमियल ऑफ x दी हुई है, एग्जांपल n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 60 दी है, तो इसमें 1 डाल के देखें पहले, 1 1 1 नहीं आ रहा, 0 माइनस 1 डालें 0 नहीं आ रहा, 2 डालें 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 8 और 12 हो जाएंगे 20, 20 और नहीं आ रहा, तो 3 माइनस 2 से भी नहीं आ रहा, 3 डालें इसको जरा, 3 डाल के देखते हैं, 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर 3 माइनस 60 27 आ रहे हैं, और ये भी 27 6 माइनस 60 54 60 और ये खत्म हो गया, 0 आ गया। सो हमें पता चला x की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो हमें फैक्टर मिल जाता है, यानी x 3 पे बात बनी है, 3 आएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 3। तो स्टूडेंट्स हमें एक फैक्टर मिल गया है, इस ये x नहीं है, ये n है, हमारे पास इस 1 फैक्टर, एक फैक्टर हमें मिल गया।
तो चलते हैं स्टूडेंट्स, दूसरे फैक्टर भी फाइंड करते हैं। उसके लिए हमारे पास हम डिवाइड का प्रोसेस भी करते हैं, इसको अंदर करें x माइनस n माइनस 3 से डिवाइड करते हैं, वो भी एक बेहतर है। लेकिन एक तरीका सिंथेटिक डिवीजन भी है। ये देखें, आपने 2 लाइंस डालनी है, ये 3 जो है आपने यहां पीछे रखना है, जबकि ये n क्यूब के साथ आपने 1 लगाना है, n स्क्वायर के साथ 3 है, n के साथ 2 है और ये -6 है। आई होप आप समझ गए होंगे। 1 को आपने वैसे ही नीचे उतारना होता है। 3 1s are 3, इन दोनों को ऐड करेंगे 6 3 6 are 18, 20 आ गया, 3 20s are 60। तो स्टूडेंट्स लास्ट वाला आपको पता है रिमाइंडर होता है, ये आ गया। तो एक फैक्टर n माइनस 3 है हमारे पास, दूसरा फैक्टर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास, ये वाला। इसके साथ n स्क्वायर लगाएंगे, इसके साथ n लगाएंगे और ये हमारा सिंपल रह जाएगा, इसको इक्वल टू 0 करना है। अब आपने देखना है कि क्या आपका इसका फैक्टर बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर बन रहा है तो वो फैक्टर लेकर आना है। 5 4s are 20, 10 2s are 20। आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि ये मिड टर्म ब्रेक फैक्टर नहीं हो रहा। सो स्टूडेंट्स हमारे पास एक ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रह जाता है। पहले तो n माइनस 3 को 0 के इक्वल रखो, n की वैल्यू 3, तो एक हमारे पास नंबर आ चुका है 3, यानी 3n की वैल्यू आ गई, जो कि नेचुरल भी है। सो दिस इज एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर हम n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 20 को 0 के इक्वल रखें, a हमारे पास 1 है, b हमारे पास 6, c हमारे पास 20 रख ले, तो आपको पता है n इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a हो जाएगा। आप लोगों को पता है b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास 1 है, c हमारे पास 20 ओवर 2a हमारे पास 1 है। सो डियर स्टूडेंट्स, 6 का स्क्वायर 36 होता है, उसमें से आपका 40 निकल जाए तो -4 आंसर हमारे पास आ जाता है। इनफैक्ट ये देखिए n इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस अंडर रूट -44 आ रहा है ओवर 2। 36 80 में से गया, यस। सो ये तो वैसे भी नेचुरल नंबर नहीं बन रहा, यानी n इज नॉट बिलोंगिंग विद द नेचुरल नंबर, सो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमारा एक ही आंसर n इज इक्वल टू 3 एक्सेप्टेबल है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का, n प्लस 2 का होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 132 n का फैक्टोरियल, ये दिया हुआ है। तो इसका प्रोसीजर ये है, ये देखें ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी है, इसको हम रन करते हैं फैक्टोरियल में। जैसे n प्लस 2 उससे पिछला आएगा, n प्लस 1 उससे पिछला आएगा n। सो वी नीड टू स्टॉप हियर। व्हाई? क्योंकि हमारे पास n यहाँ भी दिया हुआ है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके इससे डिवाइड हो जाना है और कैंसिल हो जाना है। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करें, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 और 132 यहाँ के -130 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 132 में से 2 गया तो 130 आ गया, -130 इज इक्वल टू 0। हमें ऐसी दो वैल्यू सोचनी है जिनको प्लस या माइनस करें तो 3n आए और मल्टीप्लाई करें तो -130n स्क्वायर आना चाहिए। और स्टूडेंट वो मुझे जो समझ आ रही है वो है, एक 13n ले लें, एक 10n ले लें। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आता है, और अगर प्लस माइनस करते हैं तो 3n भी आ जाता है। n कॉमन ले, n प्लस 13 आ जाएगा, -10 कॉमन ले, n प्लस 13 आ जाएगा। दोनों को 0 के इक्वल करें, इसको भी इसको भी। n प्लस 13 को जब हम 0 के इक्वल करेंगे, n की वैल्यू -13 आएगी। n बिलोंग नहीं कर रहा नेचुरल नंबर से, तो ये एक्सेप्टेड नहीं है। यहाँ n-10 को 0 के इक्वल करो, n की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, सो n इज इक्वल टू 10 इज द राइट वैल्यू फॉर दिस। आई होप यू हैव गॉट। स्टूडेंट्स, अनदर पीस ऑफ केक इज वेटिंग फॉर यू, वेरी सिंपल। आप इसका रन करें, n प्लस 2 उससे पिछला होगा, n प्लस 1 उससे पिछला होगा, n का फैक्टोरियल ब्रैकेट। व्हाई? बिकॉज यू गॉट द n फैक्टोरियल देयर। सो कितना सिंपल है स्टूडेंट्स, ये और ये आपस में कैंसिल। इसको सॉल्व करेंगे, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 -56 इज इक्वल टू 0, n स्क्वायर प्लस 3n -54 इज इक्वल टू 0। आपने मिड टर्म ब्रेक फैक्टर्स ले रहे हैं इसके,
तो जब मिड टर्म ब्रेक फैक्टर्स लेके 6 9s are 54, यस 6 9 आ रहा है, 6n माइनस 9n माइनस 54, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट्स वो 50 माइनस 54n स्क्वायर के इक्वल होगा। दोनों को मल्टीप्लाई सॉरी प्रोडक्ट दोनों को माइनस करें तो 3n भी आता है, इनफैक्ट यहाँ प्लस होना चाहिए यहाँ माइनस होना चाहिए, यस वी आर राइट नाउ। इन दोनों में से कॉमन ले n माइनस 6, इनमें से 9 कॉमन ले n माइनस 6, एक n माइनस 6 है एक n प्लस 9 है, दोनों को 0 के इक्वल करें n की वैल्यू आ जाएगी 6 और n प्लस 9 को 0 के इक्वल करें n की वैल्यू आ जाएगी माइनस 9। n डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, सो ये एक्सेप्टेड नहीं है, यानी n की वैल्यू 6 हाईली एक्सेप्टेड है। आई होप आप समझ गए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6, 1 over 9 का फैक्टोरियल 1 over 10 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू n over 11 का फैक्टोरियल। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये मैंने इस तरह का क्वेश्चन नंबर 6 में भी एक क्वेश्चन ऐसा कराया हुआ है, ये गालिबन 5 में था। आपने सबसे पहले इन दो फ्रैक्शंस को ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे वो मैंने आपको बताया था कि जो बड़ा वाला है, जैसे ये बड़ा वाला, इसको रन करें, जैसे 9 का फैक्टोरियल 10 के फैक्टोरियल को चाहे 10 फिर 9 के फैक्टोरियल पे ब्रेक लगा दें। ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स आप, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। आप देखें 1 over 9 का फैक्टोरियल हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहां बच जाएगा 1, यहां बच जाएगा 1 over 10, सही। अब देखें आप इनका ले लें एलसीएम, 10 आ गया, 10 प्लस 1 11 आ गया, 1 over ये पूरे का पूरा, इसको दोबारा 10 का फैक्टोरियल कह सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि 10 और उससे पीछे 9 का फैक्टोरियल है, तो ऐसा हो जैसा ये 10 और 9 के फैक्टोरियल को 10 का फैक्टोरियल कहा जा सकता है, तो 10 और 9 के फैक्टोरियल को अगेन 10 का फैक्टोरियल कहा जाता है, 10 और 1 हो जाएगा 11। अच्छा, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आई है। अब चूंकि हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 11 over 10 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू होगा n over 11 का फैक्टोरियल, ये आ गया हमारे पास, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है, क्योंकि हमने तो n की वैल्यू फाइंड करनी है। हम इसको रन कर सकते हैं, क्यों रन करेंगे? हम इसको रन करने की रीजन ये है कि हम इससे खत्म भी कर सकते हैं, 11 फिर आगे 10 के फैक्टोरियल पे ब्रेक लगा लें। अब 10 का फैक्टोरियल यहाँ क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, डिवाइड हो रहा है, जब आप इसको ऊपर जाके शिफ्ट करेंगे मल्टीप्लाई होगा, यानी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 11 डिवाइड हो रहा है, इस 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 11 का स्क्वायर हो जाएगा, जिसको 121 भी कहा जा सकता है। आई होप यू हैव गॉट इट स्टूडेंट्स, वेरी इजी क्वेश्चन। द नेक्स्ट वन, 7th पार्ट जो इसका ये बड़ा है, इसको रन करें, n into n minus 1, n minus 2 और ये n minus 3 पे आपने जाके ब्रेक लगा लेनी है। Why? Because we have n minus 3 factorial on the other side and this can be simplified with that one. So 990 n minus 3 whole factorial. So this can be simplified with this. So students, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, n square minus 2n plus 2 990, ये आ गया। n को मल्टीप्लाई करें, n क्यूब 2n स्क्वायर 2n माइनस 990 इज इक्वल टू हो गया स्टूडेंट्स 0 के, ये हमारे पास आ गया। अब हमने अगेन ये क्यूब वाला आ गया, और थोड़ा सा आपको कठिन होगा वो ये कि हमने इसको pn के px नहीं pn के इक्वल करके हमने एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जो इसका आंसर 0 देगी। हमने 1 से स्टार्ट करना है, 1 डाले, 1 नहीं बात बन रही, 2 डाले, 8 खत्म नहीं बात बन रही, 3 पे भी नहीं बन रही, 4 पे भी नहीं बन रही। स्टूडेंट्स मुझे कैलकुलेटर दें एक मिनट जी। 11, मैं जरा 11 डाल के चेक करता हूँ स्टूडेंट्स, देखिए 11 पावर 3 माइनस 2 11 स्क्वायर प्लस 2 11 माइनस 990। स्टूडेंट्स यू नीड टू स्ट्रगल समहाउ हियर, कुछ आपको मुश्किल तो करना पड़ेगा। तो 11 मल्टीप्लाई 11 तो ये आ गया 1331 माइनस 242 प्लस 22 माइनस 990।
स्टूडेंट्स मुझे लगता है एक मिस्टेक, ये 3n था, ये भी 3n, यस, ये भी 3 आएगा हमारे पास और ये भी 3, तो ये 0 आ रहा है स्टूडेंट्स। 11 पे हमारे पास 0 आ गया। इसका मतलब हुआ कि n की वैल्यू अगर हम 11 रखें तो ये 0 आ सकता है, तो यानी एक फैक्टर बन गया। वैसे अब हम चलते हैं उस पर, अपनी सिंथेटिक डिवीजन पे चलते हैं। ये देखें, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, ये क्या है, n हमारे की जगह पर अब 1 लगाएंगे, इसकी जगह पे -3, इसकी जगह पे 2, इसकी जगह पे -990, और इसी तरीके से हम 11 से करेंगे। 1 11 1 11, 8 आ गया, 11 8 88, 90 आ गया, 11 90 990, और ये हमारा 0 रिमाइंडर आ गया। यानी इसका मतलब हुआ एक फैक्टर, तो 11 को अगर पीछे छोड़े तो -11 इज 1 फैक्टर, एक फैक्टर तो हमारे पास ये था, ये दूसरा फैक्टर, यानी एक n-11 था, दूसरा फैक्टर यहां से n² प्लस 8n प्लस 90 इज इक्वल टू 0, सेकेंड फैक्टर हमारे पास ये आ गया। अच्छा, n-11 को 0 के इक्वल करें तो ये तो मैंने पहले ही बताया था, ये हमारे पास n की वैल्यू 11 आ जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको 0 के इक्वल करूं, a हमारे पास क्या है, a हमारे पास 1 है, b हमारे पास 8 है, c हमारे पास 90 है। मेरी एक बात याद रखें स्टूडेंट्स, अगर मिड टर्म ब्रेक फैक्टर नहीं फाइंड हो रहे हो, मिड टर्म ब्रेक फैक्टर नहीं फाइंड हो रहे हो, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा भी लें आप, नेचुरल नंबर आपका नहीं आ सकता। सो मुझे यकीन है, आप करके देख लीजिएगा, n विल नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो n का नेचुरल नंबर सिर्फ ये 11 ही है, तो ये 11 ही हमारा यहाँ सोल्यूशन सेट होगा। आप यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, n+1 होल फैक्टोरियल। ये चूंकि ग्रेटर है, इसको रन करते हैं। n+1 इससे आगे जाएगा, इससे पीछे जाएगा, n उससे पीछे जाएगा n-1, वी नीड टू ब्रेक हियर। व्हाई? बिकॉज यहाँ n-1 दिया हुआ है, ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। n को इससे मल्टीप्लाई करें, n², n को 1 से करें, n6 यहाँ के माइनस हो गया, इट्स अ पीस ऑफ केक, बहुत आसान हो गया। n ये आपने मिड टर्म ब्रेक फैक्टर लानी है, 3n -2n -6 लग रही है, n कॉमन ले, n+3 -2 कॉमन ले, n+3 इज इक्वल टू 0। एक n+3 आ गया स्टूडेंट्स, एक n-2 आ गया, n+3 इज इक्वल टू 0, n की वैल्यू -3 आ गई, तो n डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, सो ये हमारा आंसर रॉन्ग है। n-2 is equal to 0, n की वैल्यू 2 आ गई, n belongs to natural number here, so n की वैल्यू 2 acceptable है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, तो ये राइट आंसर है। बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। n+2 है, ये n+3 है, so this is greater, so we don't need to run it, we need to run this one। यहां भी इसी को रन करेंगे क्योंकि ये स्मॉलर है, तो n+2 का फैक्टोरियल ये वैसा ही रहेगा, 2n-1 का फैक्टोरियल भी वैसा ही रहेगा। इसको चलाएं स्टूडेंट्स, n+3 इससे पीछे होता है n+2, और हमें रोकना पड़ेगा अपने आप को यहाँ, क्योंकि हमारा n+2 यहाँ बड़ी शिद्दत से वेट कर रहा है, ताकि इससे सिंप्लीफाई हो जाए। यहाँ भी 2n+1 है, इससे पीछे होता है 2n+1 में से -1 करें तो 2n बच जाएगा, उससे पीछे करें 2n-1, बट वी नीड टू स्टॉप ourselves because 2n-1 is waiting here, so 72/7, ये इससे कैंसिल हुआ, ये मल्टीप्लाई वहां जाकर डिवाइड, ये इससे कैंसिल हुआ, ठीक है। आपका ये डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर चला जाएगा, 2n को इस 2n से मल्टीप्लाई करें, 4n², 2n को इससे मल्टीप्लाई करें तो 2n ही आएगा। यस, ये डिवाइड हो रहा था, ये इस 1 से मल्टीप्लाई हो गया। यहां देखिए, बल्कि 7 को भी लिया, ये भी डिवाइड हो रहा है। यहां हमारे पास 72 था, इनटू ये n+3 है। स्टूडेंट्स 7 4s are 28, n², 7 2s are 14n, 72 को n से करेंगे 72n, 72 3s are 216। ये दोनों प्लस हो रहे हैं, जब हम इसको यहां शिफ्ट करेंगे तो ये दोनों यहाँ जाके माइनस हो जाएंगे, 14n -72n -21
6 इज इक्वल टू 0। तो देखिए माइनस करके देखते हैं स्टूडेंट्स, 14 में से 72 गया 58 आई गेस, यस 58 माइनस 58 एन माइनस 21 या 56। अब स्टूडेंट्स आपने देखना है इन सब में से कॉमन क्या निकल रहा है। मुझे तो वैसे 2 ही कॉमन निकल रहा है, नजर आ रहा है, यस 2 आप इसमें से कॉमन निकालें। 14n स्क्वायर माइनस 29n माइनस 108 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। डियर स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां 0 के साथ जाके डिवाइड हो गया 0 हो जाएगा। सो हमारे पास बच गया 14n स्क्वायर माइनस 29n माइनस 108 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब हमने फाइंड करना है इसके मिड टर्म ब्रेक फैक्टर में स्टूडेंट्स आएगा, अगर हम 27n को 56n से मल्टीप्लाई करें तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाता है और इन दोनों को माइनस करें तो माइनस 29 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, n, बाकी बच जाएगा 14n प्लस 27। इनमें से आपका 4 कॉमन आ रहा है, 14n माइनस प्लस 27। तो एक हमारे पास 14n प्लस 27 है, एक n माइनस 4 है। दोनों को 0 के इक्वल करें, 14n प्लस 27 इज इक्वल टू 0। तो आप हमारे पास n माइनस 27 बाई 14 आ जाएगा। देख लीजिएगा, n डज नॉट बिलोंग टू, बल्कि इसके ऊपर ये ना डालें बेहतर है, डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, सो ये हमारा सोल्यूशन नहीं है। n माइनस 4 0 के इक्वल है, n की वैल्यू 4 आ जाएगी। सो दिस इज आवर सोल्यूशन, व्हाई, बिकॉज दिस बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई। डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं पार्ट 10 की तरफ। देखें 2n का फैक्टोरियल दिया है, यहाँ 2n माइनस 3 का है, तो दिस इज ग्रेटर। हम इसको रन करते हैं ताकि इसके करीब पहुंचकर हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें। 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 एंड 2n माइनस 3। तो यहाँ हमने इसको ब्रेक लगाना है फैक्टोरियल लगा के। ये तो 4 और 4 आपस में कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, जान छूट गई हमारी। 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल यहाँ है। स्टूडेंट्स दिस इज ग्रेटर, सो हम इसको रन करते हैं, इसको रन नहीं करेंगे, ये हमारा वैसे सॉरी इक्वल नहीं था, इसको हम वैसे ही रहने दें। नीचे है n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, देन n माइनस 4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 52। स्टूडेंट्स ये और ये सिंप्लीफाई हो गए, ये और ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गए। इसी तरह ये n और ये n सिंप्लीफाई हो गया। वैसे अगर मैं इनमें से 2 कॉमन निकालूं, इसमें से ये देखें, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन निकालता हूं, 2 इधर निकाल के इस 2 को 4 कर देगा, 2n माइनस 1, ये बच जाएगा n माइनस 1। ये वाला जो नीचे है n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 इज इक्वल टू 52। n माइनस 1, n माइनस 1 भी कैंसिल हो गया। तो फर्दर मोर ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वहां जाके डिवाइड होगा। 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 52 सॉरी ये मल्टीप्लाई, ये जो डिवाइड हो रहा है इसको वहां ले जाएं, वहां जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 जाके स्टूडेंट्स यहाँ डिवाइड हो गया था, ये वाला 4 यहाँ जाके डिवाइड हो गया। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो स्टूडेंट्स ये आ गया 2n माइनस 1 13। अब जब हम इन दो को सॉल्व करेंगे तो आएगा n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6। हमने मल्टीप्लाई कर लिया दोनों को, अब अपने तरीके से कर लीजिएगा। 13 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 13n स्क्वायर 65n 78। यहां चलते हैं, ये दोनों, ये प्लस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है। जब हम इसको शिफ्ट करेंगे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस। यहां आपके पास 0 बच गया। 13n स्क्वायर माइनस 65n प्लस 78, 2n वहां जाके माइनस 2n और 1 वहां जाके ऐड हो जाएगा। 13n स्क्वायर 65 में से ये 67n, 78 और 1 हो जाएगा 79, 79 इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 0।
जी स्टूडेंट्स, मैं अभी चेक कर रहा हूँ कि ये देखें, मैंने इसका ट्राई लगाया लेकिन ये मजीद आगे इससे सॉल्व नहीं हो रहा। वैसे मेरे माइंड में एक ट्रिक आ रही थी कि अगर हम इसको आपस में ना काटते, यानी इसको वहां शिफ्ट कर देते, मल्टीप्लाई करते, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते और यहाँ हम सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व कर सकते थे। बहरहाल इस लॉजिक से ये, क्योंकि इसमें n डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं हो रहा, तो इसका सोल्यूशन नहीं आ रहा है। लेकिन एक तरीका हो सकता है कि ये पूरे का पूरा जो डिवाइड हो रहा है इसको इस साइड पे शिफ्ट किया जाए और ये मल्टीप्लाई किया जाए, तो तब इसमें पॉसिबिलिटी एक नजर आ रही है कि ऐसा इसको सॉल्व किया जा सके। बहरहाल ये इस तरह से तो ये सॉल्व नहीं होगा। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। मतलब ये बड़ा ही गैर जरूरी सा क्वेश्चन था कि जिसमें हम ये क्या हुआ, ये तो अलजेब्रिकली हमने बिल्कुल ठीक किया, इसमें कोई ऐसी मिस्टेक नहीं की, तो बहरहाल ये सॉल्व नहीं हो सका। डियर स्टूडेंट्स, ये इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 गोना बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। आप देखें ये रेशो है। रेशो का मतलब होता है चीजें डिवाइड हो रही हैं आपस में, यानी एक्चुअली जब हम इनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे ये उलट जाएंगी, यानी ये 4 का फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा, n-4 का फैक्टोरियल भी ऊपर चला जाएगा, जबकि 1 नीचे आ जाएगा। ऐसे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन बहरहाल अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। 4 का फैक्टोरियल क्या होता है? 4 3 2 1, 4 12 दूनी 24, तो ये 24 आ गया हमारे पास, 24। एंड दिस विल, इसको भी हमने चलाना है, रन करना है, सो दैट वी कैन सिंप्लीफाई विद दिस। सो n-4, n-3, n-2 होल फैक्टोरियल नीचे दिया हुआ है 2 into n-2 होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, 2 12 24। तो स्टूडेंट्स यहाँ 12 आया, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आता है n² माइनस 7n प्लस 12। ये 2 यहाँ के -2 हो जाएगा, जो यहाँ प्लस था यहाँ के -2 हो जाएगा। 12n² 84n 144 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 12n² माइनस 84n 142 इज इक्वल टू 0 आ गया। 2 के टेबल पे नहीं, 4 नहीं, 2 पे 2 कॉमन निकाल सकते हैं स्टूडेंट। 2 6 12, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, 2 1 2। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट, जब हम उसको उस साइड पे शिफ्ट करेंगे 0 के साथ वो डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। हमारे पास फाइनली 6n² माइनस 42n प्लस 71 इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। आई एम सो सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ एक मिस्टेक हो गई है। एक्चुअली हमें इसे चलाना ही नहीं चाहिए था, हमें तो इसको चलाना चाहिए, हमें इसको चलाना चाहिए था। ये n-2, n-3, n-4 के फैक्टोरियल पे आप लगाएंगे ब्रेक। ये हमारे पास 24 है, ये n-4 का फैक्टोरियल है इज इक्वल टू ये, और ये आपस में कैंसिल हो गए। 2 12 24, ठीक है। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, बल्कि ठहरे 12 ओवर ये हमारे पास है n² माइनस 5n प्लस 6, और ये 2 आ गया। अब इसको उधर ले जाएं, 2 को इधर ले जाएं, 2 6 12। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया n² माइनस 5n प्लस 6 इज इक्वल टू 6 आ गया। 6 यहाँ क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? प्लस हो रहा है। जब हम इसको यहाँ फेंकेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 0 कट जाएगा। इनमें से n कॉमन निकालें तो हमारे पास ये बचा, n की वैल्यू एक 0 आई, n की वैल्यू हमारे पास एक 5 आ जाएगी। तो 5 चूंकि n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, तो ये एक्सेप्टेबल होगा। आई होप स्टूडेंट्स आप मेरी ये बात को समझ चुके होंगे। बहरहाल एक एरर आया था, उस एरर को दूर कर दिया गया। समटाइम ह्यूमन एरर जो है ना क्रिएट हो जाते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये पूरी एक्सरसाइज को एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे खुदा हाफिज़ चाहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा।